अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 4 बरक़े रवा और मकनातीसियत इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। कौस में दिया हुआ है मकनातीसियत 4.5 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, सकली कशिश, बरक़े कवा का फ़र्क, बरक़े कवा ज़्यादा कम 0 वोल्ट। अलीफ सवाल है आबशार का पानी ऊपरी सतह से निचली सतह पर गिरता है, इसकी वजह डैश है। जवाब लिखेंगे हम बरक़े कवा का फ़र्क। बे है किसी बरकी दौर में इलेक्ट्रॉन डैश कवा वाले नुक्ते से डैश कवा वाले नुक्ते की जानिब बहते हैं। सही जवाब लिखेंगे हम उसमें ज़्यादा, और दूसरी खाली जगह में लिखेंगे कम, यानी ज़्यादा कवा वाले नुक्ते से कम कवा वाले नुक्ते की जानिब बहते हैं। जीम है बरकी खाने के मुजबिरे और मुनफिरे के मुस्तकिल बरकी कवा का फ़र्क, यानी इस बरकी खाने का डैश है। तो जवाब यहाँ पर आएगा इस बरकी खाने का बरकी कवा है। दाल है 1.5 वोल्ट बरकी कवा के फ़र्क वाले 3 बरकी खाने बैटरी की शक्ल में जोड़ने पर इस बैटरी का कुल बरकी कवा का फ़र्क डैश होगा। जवाब लिखेंगे हम इसके अंदर 4.5 वोल्ट, यानी है सवाल है एक मौसिल तार से गुजरने वाली बरकी रो से तार के तरफ डैश पैदा होता है। जवाब आएगा इसमें मकनातीसियत पैदा होती है। सवाल नंबर 2 है 3 खुश्क बरकी खानों को जोड़ तार से बैटरी में तब्दील करना है, बताइए तारों को किस तरह जोड़ेंगे, शक्ल के ज़रिए वाज़े करना है। 3 खुश्क बरकी खानों को जोड़ना है हमें, तो तारों के ज़रिए जोड़ना है। यहाँ पर मस्बत और मनफी, इस तरह से ये मस्बत मनफी का पहला जोड़, ये मस्बत मनफी का दूसरा जोड़, ये मस्बत मनफी का तीसरा जोड़, बस यही ध्यान में रखना है। और ये दुरुस्त शक्ल हमने बनाए हुए हैं, इस तरह से आपको बनाना है। सवाल नंबर 3 है एक बरकी दौर में एक बैटरी और एक बल्ब जोड़ा गया और बैटरी में 2 मसावी कवा के बरकी खाने लगाए गए। अगर बल्ब रोशन ना हो तो वजह जानने के लिए आप क्या जांच करेंगे? इसका जवाब लिखेंगे अगर आप बल्ब के फिलामेंट देख सकते हैं तो इसकी जांच कीजिए कि वो सालिम है या टूटी हुई है। बल्ब में एक तार लगी हुई रहती है, वो तार को देखना है कि वो टूटी हुई है या पूरी है मुकम्मल। ये भी जांच कीजिए कि बरकी खाने सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं। जैसे ये पहला जोड़ है, इस तरह से अगर बरकी खाना जुड़ा हुआ होगा तो ये सही तरीका है, लेकिन गलत तरीके से इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ पर मस्बत मनफी की जोड़ी सही है, यहाँ पर ये जोड़ी क्या हो रही है, गलत हो रही है। अगर बरकी खाने गलत तरीके से जोड़े गए तो बरक़े कवा का कुल फ़र्क क्या होगा, 2 वोल्ट बराबर मनफी 2 वोल्ट, यानी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है हर बरकी खाने के बरकी कवा का फ़र्क 2.2 वोल्ट है, जिन्हें ज़ैल के तरीके से बैटरी में जोड़ा गया है। दोनों जोड़ में बैटरी का कुल बरकी कवा का फ़र्क कितना होगा, यानी एक सेल या बैटरी, इसका 2 वोल्ट की एक बैटरी है, तो यहाँ पर 2 हमको जोड़ दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है यहाँ पर 2 वोल्ट का, यहाँ पर 2 वोल्ट का, यहाँ पर 2 वोल्ट का, यानी पहली हालत में बरकी कवा का फ़र्क 6 वोल्ट का होगा, जिसमें हम इस तरह से लिखेंगे 2 वोल्ट जमा 2 वोल्ट जमा 2 वोल्ट बराबर 6 वोल्ट, यानी इस हालत में 3 बरकी खानों को मुसलसल यहाँ पर जोड़ा गया है। दूसरी हालत में यहाँ पर पहला सेल, दूसरा सेल या बरकी खाना, तीसरा और चौथा, यानी यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट, यानी इस तरह से 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी 8 वोल्ट का फ़र्क होगा। यानी बरकी कवा का फ़र्क कितना होगा, दूसरे वाले जोड़ में 8 वोल्ट का होगा, यानी दूसरी हालत में 4 बरकी खानों को मुसलसल जोड़ा गया है। इस तरह से जवाब लिखना है। सवाल नंबर 5 है शक्ल की मदद से खुश्क बरकी खाने की साख्त और कारकर्दगी और इस्तेमाल की वजाहत कीजिए। यहाँ पर हमें हमारी किताब में भी दिया हुआ है इस तरह से खुश्क बरकी खाने की तस्वीर। किताब में हमारे पास में सफ़ा नंबर 24 पर इसकी शक्ल बनी हुई है, आपको किताब में से देखकर ही बनाना है और उसकी कारकर्दगी की वजाहत भी करना है या लिखना है, जिसमें इसके अंदर एक सफ़ेद रंग का धाती गिलाफ होता है, ये जस्त धात का गिलाफ है, यही बरकी खाने का मनफी सिरा है। जस्त गिलाफ के अंदर एक और गिलाफ है, इन दोनों में बरगुजार आमेज़ा भरा होता है। इस बरगुजार में मस्बत बरकीदा और मनफी बरकीदा आयन होते हैं, इनके ज़रिए बर्क बहती है। बरगुजार यानी जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के आमेज़े की नम लुगदी होती है। ये बरकी खाने के दरमियान में ग्रेफाइट की एक सलाख होती है। बरकी खाने का मस्बत सिरा है,
सलाख के इतराफ में मैग्नीज डाइऑक्साइड की लुगदी भरी हुई होती है। इन सब के कीमियाई अमल से दोनों सिरे पर ग्रेफाइट रोड और जिंक बरकी बार तैयार होता है और बरकी दौर से बरकी रो बहती है। सवाल नंबर 6 है, शक्ल की मदद से बरकी घंटी की साख्त और कारकर्दगी की वजाहत कीजिए। यहाँ पर भी हमें शक्ल बनानी है, ये भी हमने हमारी किताब के इसमें से ही लिए हुए हैं। सफ़ा नंबर 25 पर दिया हुआ है ये पैराग्राफ, उसी में से जवाब आएगा। शक्ल किताब में से देखते हुए 4.8 की शक्ल देखते हुए बरकी घंटी की पहले हम क्या करेंगे, शक्ल बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, उसकी कारकर्दगी की वजाहत करना है। यानी जो किताब का दिया हुआ है वही लिखना है इसमें कि तांबे के तार की एक लोहे की पट्टी के गिर्द लपेटने पर यह लच्छा बरकी मिकनातीस की तरह काम करता है। एक लोहे की पट्टी जिस पर मोगरी या छोटी हथौड़ी लगी होती है बरकी मिकनातीस के करीब रखा जाता है। इस पट्टी से मुत्तसिल तुसाली स्क्रू होता है, यहाँ पर दिखाए हुए तरीके से जोड़ा जाता है शक्ल के मुताबिक। स्क्रू पट्टी खींचने पर मोगरी कटोरी से टकराती है। बरकी दौर से बरकी रो गुजरने से लच्छे में मिकनातीसियत पैदा होती है और वो लोहे की पट्टी को कशिश करता है। इसलिए घंटी पर मोगरी के टकराने से आवाज़ होती है, लेकिन उसी वक्त तसाली स्क्रू से इसका ताल्लुक टूट जाता है और बरकी दौर में बरकी रो का बहाव रुक जाता है। ऐसी हालत में बरकी मिकनातीस की मिकनातीसियत ख़त्म हो जाती है और लोहे की पट्टी फिर से अपनी असली मुकाम पर आ जाती है और तसाली स्क्रू से चिपक जाती है। इसलिए दोबारा बरकी दौर जारी हो जाता है और फिर वही अमल होता। मोगरी कटोरी से टकराती है और आवाज़ पैदा होती है। ये अमल बार बार होने से घंटी बजती है। इस तरह से आपको अपनी बयाज में शक्ल बनाकर उसके साथ में शक्ल की कारकर्दगी की वजाहत भी यहाँ पर क्या करना है, बयाज में लिखना है। आज हमने सबक नंबर 4 के सवाल जवाब मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए। बच्चों, आने वाले तमाम मज़ामीन की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।